मैं बलदेव गोदारा। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रवर्धन। प्रवर्धन में कल हमने किया था प्रवर्धन की परिभाषा और कलमों पर। आज अपना रहेगा दूसरा टॉपिक दाब कलम। जिसे कहा जाता है लेयरिंग। और वैसे तो पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग करते हुए हम विभिन्न प्रकार के नए पौधे तैयार करने का कार्य करते हैं। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने दाब कलम के संदर्भ में समझना है। दाब कलम ऐसी विधि है जिसमें हम पौधे से शाखा को बिना पृथक किए उसमें कृत्रिम रूप से जड़ें उत्पन्न करते हैं और जड़ें उत्पन्न करवाने के बाद उसको मातृ वृक्ष से अलग किया जाता है और एक स्वतंत्र पौधे के रूप में प्राप्त किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो फल वृक्ष है या अन्य वृक्ष है जिनकी शाखाएं वर्धित होकर भूमि तक पहुंचने लगती है, तो ऐसी शाखाओं को हम उन पर छाल उतारकर और भूमि में दबाने का कार्य करते हैं और भूमि में दबाने पर उस भूमि वाले स्थान पर जड़ें उत्पन्न हो जाती है और मातृ वृक्ष से अलग करते हैं। जैसे हमारा ये वृक्ष है, इस वृक्ष में ये शाखा है जो काफ़ी लंबी हो गई है। इस शाखा को झुकाते हुए और आगे का 15-20 सेंटीमीटर छोड़ते हुए यहाँ से छल्ले नुमा छाल उतारने का कार्य किया जाता है। छाल उतारने के बाद इसके अंदर सफ़ेद रंग का या क्रीम कलर का एधा उत्तक दिखाई देता है। एधा उत्तक, एधा उत्तक है, इसको कहते हैं कैम्बियम। इस कैम्बियम को भी उतार दिया जाता है और इस स्थान पर IBA और सेरेडेक्स के घोल से इसको उपचारित कर दिया जाता है और इसको भूमि में थोड़ी गहराई पर दबा दिया जाता है, कुछ इस तरह से जैसे भूमि का लेवल है। हमारी भूमि है, इस पे अपना ये फल वृक्ष था। इस फल वृक्ष की शाखा का हमने चुनाव किया था और इस स्थान पर से हमने इसकी छाल उतारने का कार्य किया था, जो कि एधा उत्तक सही उतारने का कार्य किया था, लेकिन मध्य भाग को बिना क्षतिग्रस्त किए हुए इसको थोड़ा गहराई पर भूमि में दबाने का कार्य कर देते हैं और दबाने से पूर्व IBA सेरेडेक्स से उपचारित करते हैं। कुछ समय बाद इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती है और इसको मातृ वृक्ष की ओर से काटने का कार्य कर दिया जाता है। और इस तरह से हमें एक स्वतंत्र पौधा प्राप्त हो जाता है जो पैतृक पौधे के गुणों के समान होता है और इस विधि को कहते हैं साधारण दाब। साधारण दाब। इसी तरह इसकी दूसरी विधि है, उसको कहा जाता है सर्पाकार या सर्पेंटाइल विधि, सर्पेंटाइल लेयर। तो सर्पेंटाइल लेयर में क्या रहता है, जब किसी मातृ वृक्ष की शाखा है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और भूमि की ओर झुकी रहती है, ऐसी शाखा पर साधारण दाब की तरह 2-3 स्थानों पर हम छाल उतारने का कार्य करते हैं और उसको भूमि में दबाने का कार्य कर देते हैं। तो इस तरह से सर्प की आकृति बन जाती है, इसलिए इसको सर्पाकार विधि कहा जाता है। सर्पाकार विधि में शाखा की लंबाई ज़्यादा होगी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम छल्ले नुमा छाल उतारने का कार्य करेंगे, उसके साथ साथ एधा उत्तक को उतारने का कार्य करेंगे और इनको भूमि में दबाने का कार्य करेंगे। दबाने से पूर्व IBA और सेरेडेक्स से उपचारित करने का कार्य करेंगे। ये तीनों कार्य करने के बाद भूमि में हमने दबा दिया, इसमें समय समय पर सिंचाई करने का कार्य किया। कुछ समय बाद जहाँ से हमने छाल उतारने का कार्य किया था वहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाएगी और नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसकी तीसरी विधि जिसे स्टूल लेयरिंग
माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग या डेरी दाब कहा जाता है। तीसरी विधि के 3-4 नाम है जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। अलग अलग नामों से अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डेरी दाब को स्टूल लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग या डेरी दाब, ये 4 नाम दिए गए हैं। इस विधि में हमें जब पौधे में पतझड़ का समय हो, पहला ध्यान रखना है डेरी दाब में समय पतझड़ वाला हो, उस समय हम वृक्ष को भूमि के पास से काटने का कार्य कर देते हैं। ऐसा करने पर इसमें विभिन्न शाखाएं उत्पन्न हो जाती है और उन शाखाओं की लंबाई जब 10-15 सेंटीमीटर हो जाती या 10 सेंटीमीटर 8-10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है तो हम या तो छाल उतार कर या बिना छाल उतारे ही इस पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर देते हैं। और मिट्टी चढ़ाने से ये डेरीनुमा संरचना बन जाती है, इसलिए इसको डेरी दाब कहा जाता है। और जैसे ही हम मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं और इसमें सिंचाई करते रहते हैं तो कुछ समय बाद जो इसमें शाखाएं उत्पन्न हुई थी उन शाखाओं में जड़ें उत्पन्न हो जाती है। फिर इन पौधों को अलग अलग करके और पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं। मात्र वृक्ष से इन शाखाओं को जड़ सहित अलग निकाल लिया जाता है तो हमारे पास बहुत सारे पौधे एक पौधे से प्राप्त हो जाते हैं जो पैतृक गुणों वाले पौधे के समान होंगे। इस तरह से हम डेरी दाब या माउंट लेयरिंग में नए पौधे प्राप्त करने का कार्य करते हैं। और इसका चौथा मेथड जिसे टिप लेयरिंग कहा जाता है। टिप लेयरिंग, टिप का मतलब होता है किसी पौधे की वर्धित शाखा का अंतिम सिरा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं हैं वो भूमि की ओर पुनः जाने लगती है और जैसे ही भूमि के संपर्क में आती है उनमें जड़ें उत्पन्न हो जाती है और उसको मात्रवर्ग से अलग कर दिया जाता है तो नया पौधा प्राप्त हो जाता है जिसे हम टिप लेयरिंग कहते हैं। पांचवा मेथड, अब तक हमने मात्रवर्ग से किसी पौधे को जड़ें उत्पन्न करने से पहले अलग नहीं किया है। अब अपना पांचवा मेथड है, इसमें हमारे को पहले या तो शाखाएं भूमि तक झुकी हुई मिल रही थी या भूमि के पास ही हमने कार्य किए थे। अब जो कार्य है वो भूमि से ऊंचाई पे किया जाता है, इसलिए उसका नामकरण दिया गया है हवाई दाब। इसको इंग्लिश में एयर लेयरिंग, मार्कोटेज, चाइनीज लेयरिंग और गुट्टी, इन 4-5 नामों से जाना जाता है और किसी भी नाम से अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। हवाई दाब, एयर लेयरिंग, मार्कोटेज, चाइनीज़ लेयरिंग और गुट्टी। इसमें कोई भी फल वृक्ष है, जैसे ज़्यादातर ये आम में, नींबू में और अमरूद में अपनाई जाती है, तो इनमें पौधे की शाखा है वो भूमि तक झुकी नहीं होती, इसलिए हम माध्यम में उसको शाखा तक लेकर जाने का कार्य करते हैं। माध्यम का मतलब मिट्टी से है या पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों युक्त कृत्रिम माध्यम तैयार किया गया है उससे है। तो इस माध्यम को शाखा तक लेकर जाते हैं। जैसे ये हमारा मातृवृक्ष है, इस मातृवृक्ष में ये शाखाएं हैं, इन शाखा में ऐसी शाखा का चुनाव किया जाता है जिससे हम इस मातृवृक्ष के गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाली शाखा हो। उस शाखा में आगे वाला 15-20 सेंटीमीटर सिरा छोड़कर 15-20 सेंटीमीटर सिरा छोड़ते हैं, ये वर्धित भाग वाला, और उसके पीछे से वही 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी छाल उतारने का कार्य करते हैं। और छाल उतारने के बाद जो कैम्बियम या एदा ऊतक होता है उसको भी उतारने का कार्य किया जाता है। और उसके बाद मोस घास
एवं अल्काथीन के टुकड़े में लपेटकर इसको बांधने का कार्य कर दिया जाता है। इसको भी IBA सेरेडेक्स से उपचारित करके अगर बांधने का कार्य करते हैं तो जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न होती है और 2.5 से 3 माह में इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती है। जब जड़ें उत्पन्न हो जाती है तो पीछे से काटकर इसको भूमि में लगा दिया जाता है और हमें स्वतंत्र पौधे प्राप्त हो जाते हैं। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एयर लेयरिंग में हमें विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले हमें शाखाओं का चुनाव करना होता है। शाखाओं का चुनाव करते समय शाखा की मोटाई लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लंबाई 15-20 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अंतिम 10-15 सेंटीमीटर सिरा छोड़ते हुए हमें छाल उतारने का कार्य करना है और छाल लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबाई की छल्ले नुमा उतारने का कार्य करना है। और जब हम इसको छल्ले नुमा उतारते हैं तो उसके बाद नीचे पीले रंग का एधा उत्तक जिसे कैम्बियम कहा जाता है वो भी पाया जाता है, उसको भी हटाने का कार्य किया जाता है और उस पर मोस घास और अल्काथीन के टुकड़े बांधकर रोपण पट्टिका से बांधने का कार्य किया जाता है। और बांधने से पूर्व इसको IBA सेरेडेक्स से उपचारित किया जाता है और 2.5 से 3 माह में इसमें कृत्रिम रूप से जड़ें उत्पन्न हो जाती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि की जिसे कहा जाता है ग्राफ्टेज। हिंदी में इसको कहा जाता है उपरोपण बंध। उपरोपण बंध या बंधन में हमें जो रूट स्टॉक और साइन इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अर्थात उपरोपण बंधन है उसमें हमें 2 पौधों की आवश्यकता होती है और इन 2 पौधों द्वारा कुछ एक से रूट स्टॉक लेकर दूसरे से साइन लेकर या साइन का कोई पार्ट लेकर नए पौधे तैयार करने का कार्य किया जाता है जिसे ग्राफ्टेज कहा जाता है। इसमें तीनों विधियां सम्मिलित है, चाहे वो इनार्चिंग हो, ग्राफ्टिंग हो या बडिंग हो। इनको सामूहिक रूप से उपरोप बंधन कहा जाता है या ग्राफ्टेज कहा जाता है, जिसमें हमें 2 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक रूट स्टॉक की जो बीजू पौधे द्वारा तैयार किया जाता है जो कि जड़ तंत्र का कार्य करता है और दूसरा साइन की जरूरत जो मातृ वृक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और इसको रूट स्टॉक पर लगाया जाता है जिससे हमें अच्छी क्वालिटी के पौधे प्राप्त होते हैं। अब हम सबसे पहले रूट स्टॉक और साइन की विशेषताओं की बात करेंगे और फिर तीनों विधियों द्वारा नए पौधे तैयार करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले रूट स्टॉक की विशेषताओं की बात करेंगे ताकि अपने को जब भी इनकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि तीनों विधियों में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मूलवरंत है वो ज़्यादातर बीज से तैयार किए जाते हैं। दूसरी विशेषता ये है रूट स्टॉक की कि जड़ तंत्र मजबूत प्रकृति वाला होना चाहिए। मजबूत प्रकृति का मतलब है तेज़ी से वृद्धि करने वाला होगा। मूलवरंत तो पोषण ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो अपने पौधे का वृद्धि विकास है वो और अच्छे ढंग से होगा। तीसरा प्राकृतिक वातावरण को आसानी से एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। अगर यह एक्सेप्ट करने वाला होगा तो किसी भी वातावरण में ये वृद्धि विकास में सहायक होगा। तीसरा ये रोग रोधी होना चाहिए, अर्थात इस पर किसी प्रकार के रोग भी नहीं होने चाहिए और ना ही रोगग्रस्त होना चाहिए। ऐसा होने पर
यह अगली पीढ़ी में या उसी पीढ़ी में रोगों को फैलाने का कार्य नहीं करेगा तो रोगरोधी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन की। साइन की भी इसी तरह, साइन किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो इसको समझिए। साइन पौधे का वह पार्ट होता है जो मातृवृक्ष से लिया जाता है और उस मातृवृक्ष से नए पौधे तैयार करने के लिए मातृवृक्ष से शाखा लेकर मूल वृंत पर स्थापित करने का कार्य किया जाता है, ताकि हमें पैतृक पौधे जैसा नया पौधा प्राप्त हो सके। जो जड़ तंत्र के ऊपरी भाग में जोड़ने का कार्य जिसको किया जाता है उसे साइन या सांकुर शाखा, इसको हिंदी में कहते हैं सांकुर शाखा। इसकी विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने मातृवृक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। सेकंड, ये किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। तीसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाली होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ्टिंग की विधियों की। सबसे पहले तो ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं इसी को ही समझने की ज़रूरत है, फिर हम ग्राफ्टिंग की विधियों का अध्ययन करेंगे। ग्राफ्टिंग आपको विदित है, ग्राफ्ट का अर्थ होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अब इसमें हम दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो है रूट स्टॉक और साइन। इन दोनों को जब हम जोड़ने का कार्य करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा एक नया पौधा। इस तरह से हमें एक पौधा तैयार करने के लिए दो पौधों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एक रूट स्टॉक के रूप में उपयोग में लाते हैं और दूसरा प्रतिनिधित्व करने वाली शाखा के रूप में लाते हैं। तो ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देने के लिए हम कहेंगे कि पौधे का साइन लेकर विभिन्न विधियों द्वारा रूट स्टॉक पर स्थापित कर नया पौधा तैयार करने की। हमने क्या लिया? मातृवृक्ष से साइन है वो तीन रूप में ली जा सकती है। एक तो पौधे से बिना अलग किए, दूसरा तरीका है शाखा को पौधे से अलग करके, और तीसरा है शाखा से सिर्फ बड लेकर, कलिका लेकर। तो इस तरह से हम तीनों विधियों को उपयोग में लाते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग में हमें पहली दो विधियों का उपयोग करना है। पहला तरीका जो इनार्चिंग के रूप में किया जाता है उसमें हमें शाखा पहले अलग नहीं करनी होती, और दूसरी विधि में शाखा पहले से ही लेकर आते हैं और विभिन्न विधियों द्वारा मूल वृंत पर स्थापित करते हैं। तो ग्राफ्टिंग की दो विधियों में पहली विधि है वो है इनार्चिंग। पहली विधि का नाम है इनार्चिंग। इनार्चिंग विधि की मुख्य विशेषता ये है कि हम पौधे से साइन को अलग नहीं करते। पौधे की साइन को अलग करने का कार्य नहीं किया जाता। इसमें रूट स्टॉक को पौधे के पास ले जाया जाता है और ले जाने के बाद दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। जब उनमें जुड़ाव हो जाता है तो मातृवृक्ष से अलग कर लिया जाता, साइन को अलग काट लिया जाता है, जो कि मूल वृंत पर स्थापित हो जाती है, और इस तरह से जो नया पौधा तैयार होता है उसे इनार्चिंग कहते हैं। दोबारा गौर से सुनिए, इसमें हम रूट स्टॉक को साइन के पास लेकर जाते हैं, फिर दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जब इनमें जुड़ाव हो जाता है तो साइन को मातृवृक्ष से अलग कर लिया जाता है, और इस तरह से हमें एक स्वतंत्र पौधा प्राप्त होता है जिसे हम इनार्चिंग कहते हैं। इसको चित्र द्वारा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये अपना एक मातृवृक्ष है और दूसरा ये अपने पास बीजू पौधा है, यानी ये अपना रूट स्टॉक हो गया और इस शाखा का अपन ने चुनाव किया है तो ये होगी साइन। अब देखिएगा क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, क्या क्या विशेषताएं इनकी ध्यान में रखनी है। अपने को सबसे पहला ध्यान में रखना है रूट स्टॉक और साइन दोनों की मोटाई बराबर हो और दोनों की उम्र लगभग बराबर हो। ज़्यादातर इसमें 9 से 12 माह पुराने पौधे लिए जाते हैं।
कितने पुराने? 9 से 12 माह पुराने, लगभग 1 से 1.25 सेंटीमीटर मोटाई वाले। रूट स्टॉक की भी लगभग यही रहती है और यही साइन की रहती है। और इसमें लगभग 20-22 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर के आसपास 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी पट्टी नुमा छाल उतारने का कार्य करते हैं। 0.2 सेंटीमीटर चौड़ाई की और 6 से 8 सेंटीमीटर लंबाई की पट्टी नुमा छाल उतारने का कार्य करते हैं। और इसी तरह इस मोटाई वाले स्थान और इस मोटाई वाले स्थान की बराबरी देखते हुए इस पर भी 0.2 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी पट्टिका उतारने का कार्य करते हैं। और फिर रूट स्टॉक को साइन के पास लाया जाता है इस तरह से। और इनको आमने सामने करते हुए अच्छी तरह से मिलान करते हुए एदा ऊतकों को मिलाने का कार्य किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ है एदा ऊतक, जिसे कैम्बियम टिश्यू कहा जाता है। इन कैम्बियम टिश्यू का अधिकतम मिलान किया जाता है, इसलिए दोनों कट है वो बराबर लगाए जाते हैं। छाल उतारने का कार्य है वो स्टेप के रूप में या पट्टिका के रूप में किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एदा ऊतकों का मिलान हो। और फिर इसको ग्राफ्टिंग वैक्स लगाकर रोपण पट्टिका से बांध दिया जाता है और इस गमले को ऊपर वाली मजबूत शाखा के साथ बांधने का कार्य किया जाता है। नहीं तो हम इसको अगर छोड़ देंगे तो ये टहनी सहित ही नीचे आ जाएंगे, पौधा बाद में लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गमले को ऊपर वाली शाखा के साथ बांधने का कार्य करते हैं, फिर इसको झुका के और दोनों को आमने सामने करके फिर बांधने का कार्य करते हैं। 1.5-2 माह में आपस में जुड़ाव हो जाता है। जब जुड़ाव हो जाता है तो साइन को बंधन के पीछे से और रूट स्टॉक को रूट स्टॉक वाले पार्ट को बंधन के आगे से काटने का कार्य किया जाता है। इस तरह से मूल वृंत के साथ साइन है वो जुड़ जाती है और हमें इस पौधे के प्रतिनिधित्व करने वाला नया पौधा प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, इनआर्चिंग इम्पोर्टेंट विधि है, सबसे ज़्यादा बार पूछी गई विधि है बोर्ड में। तो इस विधि में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक रूट स्टॉक जो 9 से 12 माह पुराना हो, एक साइन जो कि मात्र वृक्ष पे हो और जिसकी उम्र भी लगभग 9 से 12 माह हो। दूसरी चीज़, इस पे लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे अपने को 0.2 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी पट्टी नुमा छाल उतारने का कार्य करना है। छाल उतारने का कार्य एदा ऊतक सहित करते हैं। इसी तरह की इस मोटाई वाले स्थान पर साइन यानी आगे वाला वर्धिरत भाग छोड़ते हुए जहाँ पे मोटाई दोनों की समान है उस स्थान पर 0.2 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी पट्टिका छाल उतारते हैं, पट्टिका रूपी छाल उतारते हैं और एदा ऊतकों को भी उतारने का कार्य किया जाता है। फिर इन दोनों को फिर इस रूट स्टॉक को साइन के पास लाया जाता है और रूट स्टॉक के गमले को ऊपर वाली मजबूत शाखा के साथ बांध दिया जाता है और पौधे को झुकाने का कार्य किया जाता है और साइन के साथ आमने सामने दोनों पट्टी नुमा छाल उतरी है उनको आमने सामने करते हुए बांधने का कार्य किया जाता है, जिससे एदा ऊतक ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मिलान हो जाता है और ये जुड़ जाते हैं। कुछ समय बाद इन दोनों शाखाओं में जुड़ाव हो जाता है और जुड़ाव होने के बाद मूल साइन को जुड़ाव के पहले से और मूल वृंत को जुड़ाव के ऊपर से काट दिया जाता है, जिससे हमें रूट स्टॉक के साथ साइन जुड़ी हुई मिल जाती है। इस तरह से इस मात्र वृक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला पौधा प्राप्त होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल आप लोगों ने जो मुझे मोटिवेशन दिया विभिन्न लाइक्स कमेंट्स करके, उसके लिए धन्यवाद।